दोस्तों, अगर आपके भी YouTube चैनल पर व्यूज डाउन होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि पहले आपके वीडियोस पर व्यूज ज्यादा आता था लेकिन अभी व्यूज कम हो चुका है। पहले अगर 500 व्यूज आता था, अभी 200 हो चुका होगा। पहले 10,000 आता होगा, अभी 5,000 हो चुका होगा। आखिर ये व्यूज डाउन का प्रॉब्लम होता क्यों है? इस वीडियोस में ना आपको बताऊंगा। अगर आप भी परेशान हो, यानी कि आपके चैनल पर भी पिछले 2-4 दिनों से या फिर 10 दिनों से अगर आपके व्यूज डाउन चल रहा है ना, तो इस वीडियोस को देखो। 100% आपका जो व्यूज डाउन का प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व होगा और आपको पता चलेगा कि आखिर ये व्यूज डाउन प्रॉब्लम होता क्यों है और जब भी व्यूज डाउन हो तो क्या करना चाहिए आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। अभी का टाइम पर अगर आप YouTube पर देखेंगे ना, हर एक क्रिएटर का आपको व्यूज थोड़ा बहुत डाउन दिखेगा। अब देखो, जो बड़े बड़े क्रिएटर होता है ना, जिसके चैनल पर मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है, किसी का 5 लाख 7 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर है, तो वो अपना किसी भी तरह से मैनेज कर लेता है, क्योंकि उसको पता है जब भी व्यूज डाउन हो तो उस टाइम क्या करना है, किससे उसका व्यूज ज्यादा आएगा ना, उसको पता है। तो वो अपने व्यूज को कहीं ना कहीं मेंटेनेंस करके रखता है, तो उसके चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज आपको व्यूज पहले के हिसाब से अभी आपको कम देखने को मिलेगा। आप कुछ चैनल को ओपन करके देखना, पहले के हिसाब से कम दिखेगा, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से ही व्यूज डाउन होना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर देखो, जो नए नए क्रिएटर होता है ना, तो वो अपने चैनल को मैनेज नहीं कर पाता है। जब भी व्यूज डाउन होता है ना, तो उसका धड़ल्ले से व्यूज डाउन होता है। और जिस वीडियोस पर उसका 2,000 व्यूज आ रहा था, तो उस वीडियोस पर उसका कितना हो जाता है? 1500, 500, 1000 इस प्रकार से हो जाता है। तो अगर आप भी परेशान हो, अगर आपके चैनल पर भी व्यूज डाउन होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि व्यूज पहले से कम आ रहा है, तो इस वीडियोस को देखिए। 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए दिखाता हूं। तो यहां पर देखो, मैं आज को मोबाइल के स्क्रीन पर अब एक चीज देखो। अभी मैं आपको पहले बताया कि कुछ क्रिएटर का चैनल निकाल के देखना, आपको पहले से व्यूज कम दिखेगा, लेकिन बड़े बड़े क्रिएटर का व्यूज डाउन नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है आपको पता है? क्योंकि बड़े क्रिएटर क्या करता है कि अपने चैनल पर जब भी उसका व्यूज डाउन, तो उसके चैनल पर भी होता है। ये बात समझ लो, जब भी व्यूज डाउन होता है ना, तो सभी के चैनल पर लागू होता है, यानी कि सबके चैनल पर व्यूज डाउन होता है। लेकिन बड़े क्रिएटर को उसको हैंडल कर लेता है, उसको पता है कि कैसे हमको मैनेज करना है, कैसे हमारे वीडियोस पर व्यूज डाउन ना दिखे। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग मैनेज नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आपका व्यूज 100% डाउन दिखता है। अगर आपका पहले से आधा हो जाता है, पहले से 70% हो जाता है, 60% हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है? जिस प्रकार से बड़े क्रिएटर अपने व्यूज को हाइड करके रखता है, यानी कि उसका व्यूज डाउन नहीं दिखता है, तो उस प्रकार से आप क्या करेंगे? जब भी व्यूज डाउन हो, तो आपके वीडियोस पर कैसे व्यूज आएगा? तो ये चीज ना मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर देखो, व्यूज डाउन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये व्यूज डाउन होता क्यों है। ठीक है, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी और वीडियो लाइक कर दो। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये व्यूज डाउन प्रॉब्लम होता क्यों है। तो देखो, व्यूज डाउन का जो प्रॉब्लम है ना, ये होने का 2-3 रीजन होता है। अब देखो, पहला रीजन क्या है? तो यहां पर देखो, व्यूज डाउन होने का सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, वो होता है आईपीएल वगैरह, जो क्रिकेट वगैरह चलता है ना, उसके रीजन से भी जो कि व्यूज डाउन होता है। लेकिन अभी के टाइम पर तो क्रिकेट वगैरह भी नहीं चल रहा है, तो अभी आखिर डाउन क्यों हो रहा है? तो दूसरा और एक रीजन होता है एग्जाम। अगर मान लीजिए 10th का एग्जाम चल रहा है या फिर कोई पेपर चल रहा है, तो उस टाइम भी थोड़ा बहुत व्यूज डाउन देखने को मिलता है। लेकिन अभी वो भी टाइम नहीं है, तो आखिर अभी क्यों डाउन है? तो देखो, तीसरा और एक रीजन होता है, और ये होता है यूट्यूब का एल्गोरिथम। YouTube का एल्गोरिथम चेंज होने के कारण भी होता है। लेकिन अभी जो पिछले 2-3 दिनों से जो आपको डाउन दिख रहा है ना, इसका कारण क्या है पता है? जंतर मंतर। जो अभी जंतर मंतर में जो चल रहा था ना दिल्ली में, आपको पता है, जो कि नीट एग्जाम लीक होने के कारण जो चल रहा था, उसी के कारण अभी व्यूज डाउन चल रहा है। अभी उसका मेन रीजन अभी यही है। और इसके साथ साथ अब ये जरूरी नहीं कि वही है, लेकिन हाँ, मैं 90% बोल सकता हूं कि ये जो जंतर मंतर के कारण से अभी सबके चैनल पर व्यूज डाउन चल रहा था। क्योंकि ज्यादातर जो व्यूअर है ना, जो ज्यादातर आपके वीडियो देखने वाले हैं, वो क्या है, इंस्टा पर अभी एक्टिव है। इंस्टा पर ज्यादातर जंतर मंतर वाला जो वीडियो है, यानी कि ज्यादातर अभी न्यूज से लेकर वीडियोस लोग अभी वॉच कर रहा है। तो इसके कारण क्या है कि अदर कैटेगरी का व्यूज अभी डाउन चल रहा है। और एक रीजन होता है यूट्यूब एल्गोरिथम, जो आपको बताया। तो हो सकता है कि यूट्यूब एल्गोरिथम भी अपना चेंज किया है, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना एक बार आपको अपने एल्गोरिथम को चेंज करेगा ही करेगा यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब देखो, आप एक चीज चेक करना, महीना के स्टार्टिंग में या फिर महीना के लास्ट में, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है ना, तो महीना के लास्ट में या फिर महीना के शुरुआत में आपको व्यूज डाउन देखने को मिलेगा। और हर महीना एक बार आपको इसको फेस करना होगा। और एक बात समझ लो, जब भी आपका व्यूज डाउन हो ना, तो उस टाइम आपको घबराना नहीं है, आपको डट के खड़ा रहना है अपने चैनल पर। उसी टाइम आपको मेहनत से काम करना है। यूट्यूब एक तरह का ना आपसे एग्जाम लेता है, परीक्षा लेता है। अगर उस टाइम अगर आप सफल हो गए, उस टाइम अगर काम कर रहे हो अपने चैनल पर, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है और अपने चैनल पर 100% आप सफल होंगे। तो एक चीज समझ लेना, जब भी व्यूज डाउन हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। अब व्यूज डाउन को कैसे फेस करना है, कैसे सॉल्व करना है ना, ये तो मैं आपको बताऊंगा अभी, कैसे उस टाइम आप क्या करना है आपको। लेकिन व्यूज डाउन होने का कारण क्या होता है?
ज्यादातर कारण होता है यूट्यूब का एल्गोरिथम। और यूट्यूब एल्गोरिथम आपको हर महीना एक बार आपको व्यूज डाउन देखने को मिलेगा एल्गोरिथम के कारण, क्योंकि यूट्यूब हर महीना एक बार 15 दिन में 7 दिन में अपने एल्गोरिथम को चेंज कर ही देता है। अब देखो यूट्यूब अगर छोटा मोटा चेंज कर रहा है एल्गोरिथम में ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोई बड़ा चेंज करता है अपने एल्गोरिथम में तो 100% आपका व्यूज डाउन देखने को मिलेगा। और कभी ऐसा भी होता है व्यूज ऑफ भी हो जाता है, आप ये भी चेक करना। और एक चीज देखना, जब भी किसी का व्यूज डाउन होता है ना तो देखना अपने 2-4 दिन 5 दिन में वो सॉल्व भी हो जाता है, यानी कि फिर से व्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये व्यूज डाउन जो होता है ना ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है, कभी 3 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, और बहुत माइनर कंडीशन में होता है 1 महीना के लिए भी होता है। क्योंकि मैंने फेस किया हूं, और हर एक क्रिएटर अगर आज यूट्यूब पर सफल है ना, सब कोई फेस कर रहा है और अभी भी फेस कर रहा है, पहले फेस कर चुका अभी भी कर रहा है, क्योंकि हर महीना एक बार आपको व्यूज डाउन देखने को मिलेगा। तो इससे आपको पीछे नहीं हटना है, ये बस अपने चैनल का एक पार्ट समझ लो, यानी कि आप ये समझ लो कि हर महीना एक बार इसको मुझे फेस करना ही होगा, और जब भी व्यूज डाउन हो तो उस टाइम आपको और डट के खड़ा रहना, अपने चैनल पर काम करना है। तो पहला चीज समझ गए कि आखिर व्यूज डाउन क्यों होता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम चेंज होने के कारण। मेन रीजन इसका यही होता है, यूट्यूब एल्गो चेंज होना। अब यूट्यूब एल्गो चेंज क्यों करता है, मान लीजिए आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इससे जब प्रॉब्लम होता है तो क्यों करता है यूट्यूब चेंज। तो चेंज करने का रीजन यही है, मान लीजिए अगर आप यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको पता चल गया तो ऐसा थोड़ी कि आप ही अपना सारा वीडियो वायरल कराएंगे, या फिर कोई भी यूट्यूब एल्गोरिथम को हैक कर लिया तो वो फिर अपना ही वीडियो वायरल कराएगा ज्यादातर। तो इसीलिए यूट्यूब ये नहीं चाहता कि मेरे एल्गोरिथम को कोई पकड़ सके, कोई समझ सके, तो इसलिए अपने एल्गोरिथम को बार बार चेंज करता है। मान लीजिए इस बार अपना वीडियो आप वॉच टाइम और CTR से वायरल कर रहे थे, तो अगला बार कुछ अलग कंडीशन ऐड करेगा यूट्यूब, फिर अलग कुछ कंडीशन ऐड करेगा, तो यही सब चेंज करता है यूट्यूब। तो इसी के कारण क्या होता है, हम लोग का व्यूज डाउन हो जाता है। बाकी वो जैसे फिर वो स्टेबल होता है 2 दिन 4 दिन में, फिर सॉल्व भी हो जाता है, यानी कि फिर से व्यूज आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अब एक चीज समझ लो, पहला तो ये समझ ले कि व्यूज डाउन ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है, 7 दिन 5 दिन 3 दिन के लिए होता है। तो जब भी 7 दिन 5 दिन 3 दिन के लिए होता है ना, तब तक आपको करना क्या है, जिससे बड़े क्रिएटर के जैसा आपका व्यूज मेंटेनेंस में रहेगा, यानी कि आपको चैनल पर पता ही नहीं चलेगा कि व्यूज डाउन चल रहा है। तो करना क्या है वो चीज देखो, यहाँ पर आपको अपना YT स्टूडियो ओपन करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर एनालिटिक में, और एनालिटिक में यहाँ पर देखो टॉप 28 दिन का आपको जो कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, बस 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जितना दिन व्यूज डाउन चले उतना दिन तक आपको इन्हीं सब कंटेंट पर काम करना है। आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, कल इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, परसों इस टॉपिक पर बनाना है, उसके बाद इस टॉपिक पर बनाना है, और यहाँ पर आपको 5 से 7 10 कंटेंट आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर आपके चैनल पर। और ये कौन सा कंटेंट है जो आपके चैनल पर चलता है, जिस पर आप वीडियो बनाते हो ना, ज्यादा व्यूज आता है, वीडियो वायरल होता है, ये वो ऐसा टॉपिक है। तो इन्हीं सब टॉपिक को आपको क्या करना है, जब तक व्यूज डाउन चल रहा है तब तक आपको इन्हीं सब टॉपिक पर काम करना है, और उस टाइम भी जब आपका व्यूज डाउन होगा ना, तब भी आपके चैनल पर इन सब टॉपिक पर ज्यादा व्यूज आएगा, क्योंकि ये सब ऐसा कंटेंट है आपके चैनल के लिए व्यूज ज्यादा लाने वाला टॉपिक है। तो इन्हीं टॉपिक पर काम करना तब तक, और 100% तब आपको पता भी नहीं चलेगा ऑडियंस को कि इसके चैनल पर व्यूज डाउन चल रहा है, क्योंकि जो आपका मिनिमम सारे वीडियोस पर व्यूज आ रहा था ना, उतना व्यूज ला कर देगा ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके चैनल का एक पॉपुलर टॉपिक है, ज्यादा व्यूज आने वाला टॉपिक है। तो व्यूज डाउन चल रहा है ना, फिर भी ये सब टॉपिक आपके चैनल पर ज्यादा व्यूज ला कर देगा, जो मैक्सिमम का था उससे ज्यादा आएगा। तो यही काम करना है, इसका सीक्रेट बस यही, और यही काम करता है बड़े बड़े क्रिएटर अपने व्यूज को मेंटेनेंस रखने के लिए। बाकी व्यूज डाउन तो हर किसी को फेस करना होता है, चाहे बड़ा से बड़ा क्रिएटर है फिर भी उसके चैनल पर होता है। तो अभी का टाइम पर हो सकता है कि जंतर मंतर के कारण हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग न्यूज को फोकस कर रहा है, न्यूज वीडियो देख रहा है। बाकी ये ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 2-4 दिन में सॉल्व भी हो जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, अपने पॉपुलर टॉपिक पर काम करो, आपके चैनल पर जो व्यूज डाउन चल रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। बाकी इसको फेस करना है, इससे आपको हारना नहीं है, पीछे नहीं हटना है।